ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि डॉक्टर रंगून वाला फजर से कहता है कि शेर जमान के घर वाले और इसके ससुराल वाले उसे देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। जब वो लोग आए तो तुम्हें उनके सामने नहीं आना। तुम्हें इस बात का भी पूरा ख्याल रखना होगा कि शेर कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। फजर डॉक्टर को समझाती है कि मैं पूरा ख्याल करूंगी, शेर कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैं जाकर शेर से बात करती हूँ, वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लेता है। फजर जब शेर जमान के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत तुमसे मिलने के लिए आ रही है, तुम कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना जिसकी वजह से वो डर जाए और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ। तो शेर जमान फजर से कहता है, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ जो मैं कोई ऐसी हरकत करूँगा। मैं रिदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। जब शेर सो रहा होता है तो डॉक्टर जो कि उसके चचा के साथ मिला होता है, वो आकर उसके ड्रिप के अंदर गलत दवाई शामिल कर देता है, जिसकी वजह से शेर जमान का बीपी हाई हो जाता है। और जैसे ही शेर जमान के घर वाले आते हैं तो शेर जमान फहद को देखकर अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फहद का गिरेबान पकड़ लेता है। सबको चीख चीख कर बता रहा होता है कि इन लोगों ने मेरे बाप को मारा है। रिदा जैसे ही शेर को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो शेर जमान रिदा का भी गला पकड़ लेता है। ये देखकर रिदा की माँ बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। शेर जमान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर उसके घर वालों से कहते हैं कि ये अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ, इसे घर ले जाना बेवकूफ़ी की बात है, ये किसी पर भी हमला कर देगा। आप उसे इसी हॉस्पिटल में रहने दें जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता। फजर ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं शेर से मिली थी, वो तो बिल्कुल ठीक था, अब अचानक से उसे क्या हो गया? ज़रूर कोई गड़बड़ है। शेर जमान को जब होश आता है तो फजर फिर से शेर जमान के पास जाती है और उससे पूछती है, आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो जाता है जो तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आता है? तो शेर जमान फजर से कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। फजर को शक हो जाता है कि शेर जमान के साथ जरूर कुछ हो रहा है, कोई तो है जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है। वो ये नहीं चाहता कि शेर जमान कभी भी ठीक हो। फजर दिल में सोचती है कि मैं पता करके ही रहूंगी कौन है जो शेर की इस हालत का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फजर के घर वालों को भी मालूम हो जाएगा कि वो शेर जमान का इलाज कर रही है। फजर का बाप जो कि अपनी दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि वो फजर से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम्हें शेर जमान को मारना होगा। शाह जमान की नस्ल को ख़त्म करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, वरना भूल जाना कि तुम्हारा कोई बाप भी है। फजर अपने बाप की ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। वो शेर जमान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती क्योंकि शेर जमान के इस पर बहुत ज़्यादा एहसान है। वो अपने बाप को भी नहीं खोना चाहती, इसलिए वो अपने बाप से झूठ बोल देती है कि आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। शेर जमान की वालदा और इसके घर वालों को मालूम नहीं कि फजर इनके बेटे के लिए किस कदर मेहनत कर रही है, लेकिन रिदा और उसकी माँ शेर की हालत देखकर अब जान चुकी हैं कि शेर कभी भी तंदुरुस्त नहीं होगा। इसीलिए रिदा खुद भी इस मंगनी से इनकार कर देती है। लेकिन शेर की हालत को देखते हुए फजर को यकीन होता है कि एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब फजर शेर को बिल्कुल ठीक कर देगी। आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।